हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम एक्स। मैं तनय कुमार आज कंटिन्यू करने जा रहा हूँ डायपोल मूवमेंट का लास्ट क्लास या फिफ्थ क्लास आप कह लो। और हमने अपने पिछले वीडियोस में ये सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं और ये हमारा टॉपिक बच गया है। तो इस टॉपिक को अगर हम लोग देखें तो इसमें कहता है कि टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमें निकालना है। क्या है हमें निकालना है? हमें इसको डिटेल में देखना है, पहले डिटेल में पढ़ना है कि टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हमारा टॉर्क किस पे एक्ट कर रहा है? इलेक्ट्रिक डाइपोल पे। और वो किसकी वजह से? वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, जो हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र है उसकी वजह से जो टॉर्क है वो एक्ट कर रहा है डाइपोल पे। तो हमें वही निकालना है, टॉर्क निकालना है क्या एक डाइपोल पे। टॉर्क वो किसकी वजह से है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो हिंदी में टॉर्क को बल आघूर्ण कहते हैं। इसको हम लोग टॉर्क भी याद करके रख सकते हैं। ठीक है, बल आघूर्ण आपको थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है याद करना, टॉर्क याद रखना आसान। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए? एक डाइपोल चाहिए। तो हम लोग एक डाइपोल लेते हैं। ये हमारा डाइपोल है माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज के साथ, जिसके बीच का डिस्टेंस है 2a, जो हम लोग शुरू से लेते आ रहे हैं। डाइपोल के बीच का डिस्टेंस 2a। और ये हमारा डाइपोल मोमेंट P। डाइपोल मोमेंट P का वैल्यू क्या होता है? क्या फिर फॉर्मूला के हिसाब से अगर हम लोग 2a/q/p कैप, ये हमारा होता है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट के बारे में डिटेल में हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं, तो हम लोग उसको कवर नहीं करेंगे। आप लोग उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं डाइपोल मोमेंट को अगर डिटेल में समझना है। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट हमारा ये है, ओके। और ये जो पी कैप है, ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है। वो डायरेक्शन किधर होता है? -q2 प्लस क्यू चार्ज रहता है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। ठीक है, ये डायरेक्शन होता है डाइपोल मोमेंट। अब हम लोग को क्या चाहिए? नेक्स्ट चीज चाहिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की वजह से नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट किसी सोर्स की वजह से है। किसी और चार्ज है कहीं पर रखा हुआ, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया जा रहा है। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में, उस जनरेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे है, वहां पे इस डाइपोल को जाके हम लोग रख देते हैं। तो कुछ इस तरह का सिनेरियो मेरा बनेगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली अपवर्ड मैंने इसको शो किया है। मैंने उसको लिया है कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, और ये डायपोल को मैंने उस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाके रख दिया है। और ये हमारा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से ये डाइपोल हमारा एंगल थीटा बना रहा है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? अगर यहाँ तक सब कुछ क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके वजह से एक फोर्स लगेगा इस चार्ज पे और इस चार्ज पे। ठीक है, अब इसका डायरेक्शन मैंने अपवर्ड क्यों लिया और डाउनवर्ड क्यों लिया? ये बहुत ही बेसिक स्टार्टिंग में बताया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वही पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है उसके अपोजिट होता है माइनस चार्ज पे लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन। ठीक है, तो हम लोग इसको लिखेंगे -QE और इसको लिखेंगे +QE। तो यहाँ पे प्लस और माइनस ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं डायरेक्शन को। ये कहीं से ऐसा मत समझिएगा कि माइनस और प्लस का मतलब घाटा या नुकसान या प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। यहाँ पे कोई प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड कुछ नहीं है। माइनस का मतलब है कि डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड प्लस का मतलब है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये जो प्लस फोर्स है हमारा, ये माइनस फोर्स है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। अब यहाँ पे एक चीज आप देखो, एक ही डाइपोल है। ये डाइपोल एक सिंगल एंटिटी हम लोग लेते हैं, राइट? हाँ, इसमें एक प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है, सिंगल एंटिटी। इसी पे एक फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, दूसरा फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस पे टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? टोटल फोर्स इसमें हो जाएगा 0। हाँ, क्योंकि सेम अमाउंट का फोर्स हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और सेम अमाउंट का हमारा डायरेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो टोटल फोर्स हमारा हो जाएगा 0। अब यहाँ पे जैसे टोटल फोर्स हमारा 0 आ गया, तो क्या इस फोर्स की वजह से इसमें कुछ मूवमेंट होगा? मान लो ये एक डंडा है। हाँ, एक डंडा हम लोग लेते हैं, उसमें एक फोर्स हम लोग इधर लगा रहे हैं, एक फोर्स इधर लगा रहे हैं, ये घूमने लगेगा इधर। तो सेम चीज यहाँ पे भी होता है कि इस फोर्स के वजह से ये डायपोल
अपने पोजीशन को तो नहीं छोड़ता, लेकिन इस जो सेंटर है डायपोल का, इसके इस एक्सिस पे ये घूमने लगता है। ठीक है, ये इस फोर्स के वजह से प्लस क्यू ई और माइनस क्यू ई फोर्स है, इसके वजह से ये अपने एक्सिस पे घूमने लगता है, और इसी घूमने वाले फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, टॉर्क। ठीक है, तो इसी घूमने वाले फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, टॉर्क। तो अब यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है टॉर्क, जिसके वजह से ये डायपोल अपने एक्सिस पे घूम रहा है। और ये जो फोर्स है, ये कौन दो फोर्स लगा रहा है, ये प्लस क्यू ई अपवर्ड डायरेक्शन में और माइनस क्यू ई डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे टॉर्क होता क्या है। तो टॉर्क हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी में हम लोग जानते हैं कि एक मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो एक जो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें हमारा एक मैग्नीट्यूड होगा और दूसरा डायरेक्शन होगा। तो सबसे पहले हम लोग मैग्नीट्यूड को देखते हैं और फिर बाद में हम लोग इसके डायरेक्शन को देखेंगे। क्लियर है? तो मैग्नीट्यूड निकालने का तो फॉर्मूला होता है, वो ये होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है टॉर्क का, टॉर्क ऑन डायपोल इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द चार्जेस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स ऑन बोथ ऑफ द चार्जेस। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे किसी एक चार्ज पे लगने वाला फोर्स, हाँ, उसका मैग्नीट्यूड हमको चाहिए क्यू ई। आप प्लस क्यू चार्ज का ले लो या फिर माइनस क्यू चार्ज पे लगा फोर्स ले लो, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो मेरा क्यू ई है। बाकी जो प्लस माइनस मैंने पहले बताया कि ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करें कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ये दोनों प्लस माइनस उसको रिप्रेजेंट करें। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, क्यू ई। दूसरा क्या है, दूसरा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस ऑन बोथ द चार्जेस। जो दोनों बल हैं, दोनों चार्ज पे जो बल लगे हैं, उनके बीच की लंबवत दूरी, उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें लेना है। उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये एक फोर्स इधर है, इस फोर्स का भी ले लो, तो ये फोर्स हमारा इधर लग रहा है, तो इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा डिस्टेंस, राइट। तो हमें ये डिस्टेंस चाहिए और ये फोर्स हमें चाहिए, तो हम लोग इसको निकाल सकते हैं। टॉर्क हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, टी में थोड़ा सा पूंछ निकला रहता है, और टी टॉर्क हम लोग लिखते हैं टी क्यू ई इंटू, ये डिस्टेंस हम लोग ए बी का ले लें, इसको सी ले लेते हैं, सी पॉइंट। हाँ, तो हमें निकालना है ए बी। ठीक है, क्यू ई इंटू ए बी, ये हमें निकालना है। अब ये लेंथ हमें क्या दिया हुआ है, 2a, राइट। ये हमें क्या दिया हुआ है, 2a। तो हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं। 2a हमें ये दिया हुआ है, ये एंगल है हमारा थीटा, ये एंगल भी हमारा क्या होगा। अब ये जो लाइन है और ये लाइन दोनों पैरेलल है, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, राइट। ये थीटा है, ये हमारा डायरेक्शन है, ये हमारा डायपोल है, और ये जो ट्रायंगल है जिसको हमने लिया ए बी सी, तो हमें निकालना है ए बी। और ये लेंथ हमें पता है 2a है, तो इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। ये 2a लेंथ है, हाँ, 2a लेंथ हमको यहाँ पे दिया हुआ है, और ये थीटा हमको दिया हुआ है। थीटा हमको दिया नहीं, हमने ये लिया है, हमने लेट दिस इज थीटा, हमने ये लिया है। तो अगर ये लेट है तो ये भी हमें थीटा ही मिलेगा, राइट। तो ये डिस्टेंस क्या होगा और ये डिस्टेंस क्या होगा, ये हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रूल से हम लोग निकाल सकते हैं आराम से, बहुत इजी वे में निकाल सकते हैं। ये अगर लेंथ 2a है, ये थीटा का बेस है, तो ये हो जाएगा मेरा 2a cos थीटा, और ये हो जाएगा हमारा 2a sin थीटा। ये मैंने लिया है फिजिक्स फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, इसका एक वीडियो मेरा बना हुआ है, आप लोग उसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों लेंथ हमें मिल गया। ठीक है, हमें कौन सा चाहिए, ये लेंथ चाहिए ए बी, राइट, हमें ये लेंथ चाहिए। और जो हमारा ये 2a sin थीटा है, ये हमें जब मिल जाता है तो टाओ हो जाता है, टाओ जिसको टॉर्क हम लोग बोलते हैं, वो हो जाता है क्यू ई इंटू 2a sin थीटा। ये हमारा टॉर्क निकल के आ जाता है। इसको थोड़ा सा हम लोग सजा लेंगे, बस सजाना है। 2aq इंटू ई साइन थीटा, ये हो जाएगा हमारा 2aq। क्या है, 2aq है मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट का हमने फॉर्मूला देखा था ना, P, 2aq
पी कैप हमारा डायरेक्शन है इसका, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, ठीक है। वेक्टर पी इंटू ई साइन थीटा। ई भी हमारा वेक्टर होता है, हाँ, ई भी हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, हाँ, ये हमें पता है। तो P इंटू ई साइन थीटा, जब हम लोग देखते हैं हमारा टाउ फाइनली क्या आ गया, P इंटू ई साइन थीटा। जो वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अगर हम लोग देखेंगे तो होता है ए बी साइन थीटा। और डॉट प्रोडक्ट जब हम लोग देखते हैं क्या होता है, ए बी, हाँ, होता है ए बी कॉस थीटा। तो ये हम लोग का निकल के आता है। यहाँ पे देख लो हमारा इसके साथ ये मैच कर रहा है, ये हमारा फॉर्मूला है, हाँ, वेक्टर मल्टीप्लीकेशन। इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, इसको डॉट प्रोडक्ट। तो हमारा ये क्रॉस प्रोडक्ट के साथ मैच कर रहा है, राइट। तो हम लोग लिख सकते हैं टाउ इक्वल टू पी क्रॉस ई, राइट। यहाँ पे हमारा फाइनली क्या आ गया, टाउ इक्वल टू पी क्रॉस ई। और यही है हमारा टॉर्क का फॉर्मूला, कि टॉर्क जो है वो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होता है डायपोल मोमेंट का और इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। तो फाइनली हम लोग निकाल पाए, समझ पाए कि टॉर्क जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगता है, किस पे लगता है, एक डायपोल मोमेंट पे, उसका फॉर्मूला क्या होता है। और हम लोग को यही यहीं से ये समझ में आता है कि ये जो उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है, इसके वजह से ये हम लोग कह सकते हैं कि टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लोग इस चैनल पे इस तरह के वीडियोस लाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बी सेफ एंड टेक केयर।